श्री एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, माघ मास की जय। माघ मास की अपार महिमा है। माघ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी है इसका नाम षटतिला एकादशी है। आइए इसके महात्म्य को श्रवण करते हैं। एक बार दालव्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से कहा, हे मुनिवर, मनुष्य मृत्यु लोक में नाना प्रकार के पाप कर्म करते हैं, ईर्ष्या से भरे रहते हैं, अतः ऐसे प्राणियों को नरक की प्राप्ति होती है। उनके कल्याण का कोई उपाय बताइए। तब पुलस्त ऋषि ने कहा, हे महात्मा, एक बार भगवान श्री कृष्ण से ऐसा ही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से पवित्र होकर के, इंद्रियों को वश में करके, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या अभिमान आदि का त्याग कर देना चाहिए और पूर्ण रूप से शुद्ध होकर गऊ के गोबर, कपास और तिल को मिलाकर उपले बनाना चाहिए और 108 बार इन उपलों से यज्ञ करना चाहिए और भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी का व्रत करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। दूसरे दिन फिर भगवान को धूप दीप से पूजन करके नैवेद्य आदि का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। हे प्रभु, आप दीन बंधु हैं, आप अशरण को शरण देने वाले हैं। आपका वचन है कि कोटि विप्र कर बध कर जेही, आवे शरण तजऊ नहीं तेही। तो जो आपके शरण में आता है उसका आप कभी त्याग नहीं करते। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वरूप भगवान, हे जगत गुरु, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। वसुदेव सुतम देवम कंस चाडूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। मनुष्य जितने तिल का दान करता है उतने 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उबटन लगाना, तिल का भोजन करना, तिल का दान करना, ये सब षटतिला एकादशी में इसकी महान महिमा है। इससे पाप दूर हो जाते हैं। बारंबार भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले, हे नारद, मैं एक सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा भगवान का पूजन व्रत आदि किया करती थी। उसका शरीर बड़ा दुर्बल हो गया था। उसने अपना मन परमात्मा में स्थिर कर दिया था और उसे पूरा विश्वास था कि मुझे विष्णु लोक जरूर मिलेगा। उसने बहुत जप तप व्रत किए, परंतु कभी उसने अन्न का दान नहीं किया। एक बार उस ब्राह्मणी से मांगने के लिए एक संत आए और उन्होंने अन्न मांगा। वो बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? तो संत के रूप में मैं ही तो था। सो मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी शरीर त्याग करके स्वर्ग को गई। मृत पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम के वृक्ष सहित बड़ा सुंदर घर मिला। घर में अन्य वस्तुओं से घर को शून्य पाया। वह मेरे पास आई और कहने लगी, प्रभु, मैंने अनेकों व्रत किए हैं, आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है, क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ और देव स्त्रियां जब तुमसे मिलने आए तो उनसे कहना कि षटतिला एकादशी का पुण्य और उसकी विधि का वर्णन करो, और जब वो वर्णन करें तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने लगीं तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो षटतिला एकादशी की महिमा कहें। उसमें से एक देव स्त्री बोली, मैं कहती हूँ। जब उसने षटतिला एकादशी की महिमा सुनाई तब ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी
देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः प्राणी को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे जन्म जन्मांतर तक आरोग्यता की प्राप्ति होती है और समग्र पाप नष्ट हो जाते हैं। तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिल से यज्ञ करना चाहिए, तिल मिलाया हुआ जल पीना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए, तिल को भोजन के काम में लेना चाहिए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह षटतिला एकादशी कहलाती है। कथा का सार यह है कि इस व्रत से शरीर की शुद्धि होती है, आरोग्यता की प्राप्ति होती है। वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे ज्ञात होता है कि प्राणी जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है कि बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं माना जाता। बोलिए श्री एकादशी मैया की जय, कृष्ण कन्हैया की जय।